हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए एक खुशखबरी लेकर के आए हैं और ये खुशखबरी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निकल कर के आई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में जिन जिन विभागों में रिक्त पद हैं उनका रिकॉर्ड दिया जाए, जिससे कि उन पे अमल करके विज्ञापन जारी किया जाए। दोस्तों, ये जो कटिंग है, कटिंग दिन मंगलवार तारीख 26/9/2023 की है और ये अमर उजाला की कटिंग है, जो मैंने खुद पढ़ के इस कटिंग को आपके सामने पेश किया है। इसमें कहा गया है कि जिन जिन विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम है, उनका ब्यौरा संबंधित विभाग द्वारा सरकार को दिया जाए, जिससे उस पर विज्ञापन जारी किया जाए और जल्द ही कर्मचारियों का चयन किया जाए। तो इसमें कौन कौन सी भर्ती हो सकती हैं, किन किन विभागों में भर्ती हो सकती है, तो हम बात करेंगे। बहुत दिनों से चर्चा चल रही है RO-ERO की। जो RO-ERO की जो नौकरी है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। RO-ERO की जो नौकरी है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें सुविधा सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी खासी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये एक अधिकारी का पद है जिसमें सरकार जल्द ही भर्ती करने जा रही है और ये आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भर्ती आने का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि जो भर्ती आने का इंतज़ार करते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं। और जो भर्ती आने से पहले एक टारगेट बना करके तैयारी करते हैं, वो अपने सपनों को साकार करते हैं। तो ये जल्दी ही आपको खुशखबरी मिलने वाली है। 400 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं, तो आप तैयारी में जुट जाइए। और दूसरी बात करेंगे सुपर टेट के बारे में, जो अभ्यर्थियों को लंबे समय से इंतज़ार है और चुनाव भी आने वाला है। तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार सुपर टेट की भर्ती निकालेगी, यानी अध्यापक की भर्ती निकालेगी। सुपर टेट जल्दी ही कराएगी। मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले इसका जल्द ही विज्ञापन देखने को आपको मिल सकता है। ये आपके लिए खुशखबरी है। वैसे तो सदन में इसकी चर्चा हो चुकी है, आवाज़ भी उठाई थी नेता विपक्ष वालों ने कि अध्यापक की भर्ती निकाली जाए। अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं रोज़गार के लिए। तो वहाँ तो कोई ऐसा जवाब नहीं मिला था सदन में, क्योंकि सरकार
नहीं चाहती कोई भी सरकार कि विपक्ष के कहने पर कोई काम हो, जिससे उसका श्रेय किसे जाए? विपक्ष को जाए, विपक्ष उसके नंबर बनाए जनता के बीच जा कर के। तब तो उसने कोई इस पे अमल नहीं किया, परंतु मुझे पूरी उम्मीद है कि अध्यापक की भर्ती ज़रूर निकालेगी। और दूसरी बात यह है कि अभी बीएड वाले यहाँ से बाहर हो गए हैं, बीटीसी वालों का मौका दिया जाएगा, तो बीटीसी वाले जी जान से इसकी तैयारी करने में लग जाएं, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता। 2018 में भर्ती आई थी, उसके बाद अभी तक देखने को नहीं मिली, भले ही हल्ला बहुत दिनों से हो रहा हो कि भर्ती आई। तो मेरा यही कहना है कि आप लगे रहिए सुपर टेट की तैयारी में, निरंतरता बनाए रखिए। और अब बात आती है यूपी पुलिस की, जो उत्तर प्रदेश के युवा बहुत ही ज़्यादा इस भर्ती के लिए परेशान हैं, और ये भर्ती जल्द ही आने वाली है। मुझे उम्मीद है कि ये अक्टूबर में देखने को मिल सकती है। अक्टूबर में बहुत बड़ी वो भर्ती है ये। तो अभ्यर्थियों से मेरा यही कहना है कि आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। इसमें तैयारी का एक तरीका हिंदी, मैथ और रीजनिंग, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमारा चयन कराते हैं। इन पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, अच्छा खासा। अगर आपने इन तीनों सब्जेक्ट पर फोकस कर लिया, हिंदी, रीजनिंग और मैथ पर, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैंने भी इन 3 सब्जेक्ट पर ही फोकस रखा था ज़्यादातर। हालांकि मैंने जीएस भी पढ़ी थी, जीएस भी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्कोर बढ़ाने में हमारी मदद करेगी। ऐसी बात नहीं है कि उसका कोई रोल नहीं है, तो जीएस भी आपको पढ़नी पड़ेगी। जो बच्चा सब्जेक्ट को, माना रीजनिंग को सब बच्चे पढ़ते हैं, मैथ को कुछ लोग नहीं पढ़ पाते हैं, मैथ में उनका दिमाग काम नहीं करता, तो वो हिंदी में स्कोर बनाते हैं, रीजनिंग में स्कोर बनाते हैं और जीएस में। तो दोस्तों, आपको सभी सब्जेक्ट यानी चारों सब्जेक्ट लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि भर्ती बार बार नहीं आती। आपको बड़े ही मजबूती से आपके सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का। पर हाँ, रीजनिंग, मैथ और हिंदी, इन पर विशेष ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी 37 में से कम स्कोर बनना चाहिए। 35 का स्कोर बनाया तो आपका सिलेक्शन पक्का। हिंदी अपने आप में एक अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बस इसका रिवीजन करने की ज़रूरत है। और हिंदी में भी क्या पढ़ना है, हिंदी नियम तो सब याद कर लेते हैं, परंतु पर्यायवाची हैं, विलोम हैं, अनेकार्थी हैं, तद्भव हैं, तत्सम हैं, ये पढ़ने ज़रूरी हैं। क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी इनको गलत करके आते हैं, ये सोच के जाते हैं चलो इन्हें तो कर देंगे, परंतु वहाँ नहीं कर पाते हैं और गलत करके आ जाते हैं तुक्का लगा के। अब बात करते हैं बीडीओ की। तो दोस्तों, जब शासन का आदेश है कि जल्दी नियुक्तियां दी जाएं और जिन जिन विभागों में कर्मचारियों की संख्या है वहाँ नियुक्ति दी जाए और भर्ती की जाए, तो एक बीडीओ का जो री एग्ज़ाम है यानी 2018 का, वो भी ये खास है, क्योंकि इसका जून में एग्ज़ाम हुआ था। इसका रिजल्ट आना अभी बाकी है, और आंसर की बन के तैयार हो गई है, ऐसा सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है। बस उसे जारी करने की
देर है, जारी करने की देर है। और जैसे ही अच्छा आंसर की जो देरी से जारी की जा रही है उसका एक ही कारण हो सकता है कि लेखपाल में उन्होंने आंसर की जारी की थी और वो कोर्ट के उसमें झंझावात में फंस गई थी भर्ती। बहुत दिन बाद 1 साल लग गया था उसमें क्लियर होने में, अब भी चल रही है वो प्रक्रिया लेखपाल वाली। तो शायद यूपी SSS आयोग नहीं चाहता कि ये भी भर्ती इसी तरीके से फंसे। तो वो क्या करेगी, जैसे UPSI की यानी 4-5 घंटे पहले क्या आई थी, आंसर की आई थी और उसके 4-5 घंटे बाद क्या आ गया था, रिजल्ट आ गया था। तो ऐसे ही मुझे तो लगता है कि आंसर की कुछ दिन पहले आंसर की देगी और फिर इसका रिजल्ट आयोग दे देगा। तो ये भर्ती क्लियर होने वाली हैं। सरकार का भी आदेश आ गया है, घोषणा कर दी है CM साहब ने कि जिन जिन विभागों में रिक्त पद हैं उनको तत्काल प्रभाव से भरा जाए। और मैं मेरिट की बात करूं तो मेरिट पिछले हिसाब से जैसे UR की 211 पर थी, तो मेरा मानना है क्योंकि परीक्षार्थियों की भी संख्या कम रही थी और केवल वही फॉर्म थे जो पिछली बार भरे गए थे, दोबारा उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया। तो मेरा मानना है कि 195 ±2 इतना हो सकता है। OBC 205 पर गई थी, तो ये 190 ± यहाँ भी मान लो। और SC 185 पर गई थी, तो यहाँ 185। तो मेरा मानना है 175 से 180 के बीच। और ST की पिछली बार गई थी 168.24 पर, तो मेरा मानना 150 के करीब, 150। और महिलाओं की यानी फीमेल की 198 गई थी, यहाँ मेरा मानना है कि 198 तो 170, क्योंकि देखो 5 साल हो गई, लड़कियों की शादी भी हो गई और मैंने देखा भी, मैंने भी परीक्षा दी वीडियो की, वहाँ मैंने लड़कियों की संख्या देखी और शादीशुदा लड़कियाँ आ रही थी। हो सकता है तब मजबूती से तैयारी कर रही हों, अब उनकी शादी हो गई, नहीं कर पाई हों। और ऐसे भी मैंने अभ्यर्थी देखे, परीक्षार्थी देखे कि कंपनियों से काम कर कर के आ रहे थे और बता भी रहे थे ऑटो वगैरह में जो सवारी कर रहे थे कि हम तो भाई काम कर कर के आ रहे हैं, दिल्ली काम कर रहे थे, हमने सोचा कि चलो फिर पुनः परीक्षा हो रही है तो चलो बैठ लें, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आ भी जाए नंबर। तो ऐसी खासी उनकी तैयारी नहीं थी, बता रहे थे। तो पहले से डाउन ही जाएगी मेरिट। तो ये तो थी आपकी खुशखबरी। और दोस्तों आप तैयारी में लगे रहो, निरंतरता बनाए रखो। जो निरंतरता बनाए रखता है अपनी उसमें मेहनत में, सफलता वो ही प्राप्त करता है। तो दोस्तों मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप आने वाली भर्तियों में आपका सिलेक्शन हो, आप नौकरी प्राप्त करो और घर वालों को खुशखबरी दो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। दोस्तों जय हिंद,
जय भारत।